जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। श्री राधे मोहन की वंदना के ब्लॉग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत कुशल मंगल से हूँ। उम्मीद है आप भी मेरे ठाकुर जी की कृपा से कुशल मंगल से होंगे। ये देखिए मेरी लाडो, देखिए कैसे प्यार से देख रही है। लाडो, किससे बात करनी है? किसको ढूंढ रही हो बेटे? अरे मेरी प्यारी बहू किसको देख रही है? किससे बात करनी है बच्चा? अरे वाह, कौन है? किससे बात करना चाहती है मेरी लाडो? किसको देख रही है? देखिए मेरे लाडली, लगता है किसी की पता नहीं क्या भाव आ रहे हैं मेरे मन में आज। लाडो, बच्चे किससे मिलना है? घूमी घूमी जाना है? बाहर जाने का मन है? आपका भी मन है बाहर जाने को? मेरा तो वृंदावन जाने को मन है। लगता है आपको वृंदावन जाना है। सच में? पता नहीं क्यों कुछ दिनों से वृंदावन की इतनी तलब लगी है, इतना मन तड़प रहा है कि उड़ के चले जाएं। बाकी मेरे ठाकुर जी की कृपा है, तड़प में भी आनंद है। ठाकुर जी अपने घर बुलाएंगे तो भी ठीक है। हम तो यहाँ भी आनंद में हैं, मगन में हैं, बहुत मगन हैं अपने बच्चों के साथ, बेहद आनंद में हैं। बस आज मन में क्या भाव आया कि जब मैं छोटी थी तो क्या करते थे कि मेरे को नहीं पता था, मैं हमेशा ठाकुर जी के बारे में सोचती रहती। मेरे को जो बड़े प्यारे लगते, मेरे को इनका लड्डू वाला स्वरूप, तो मतलब क्या ज़्यादा नहीं पता था कि लड्डू गोपाल तब के लोग घरों में नहीं रखते थे, बहुत डरते थे। किसी किसी के घर में लड्डू गोपाल हुआ करते थे। हाँ, मैं इनकी चर्चा सुनना बड़ा पसंद करती थी, इनकी बातें सुनती बहुत अच्छा लगता, बहुत आनंद आता। जैसे बचपन में हम लोग कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमारा मन करता है, कोई पिक्चर देख ली। छोटे होते जब किसी किसी के घर में टीवी हुआ करता था, कभी कभार टीवी देखने चले गए तो एक पिक्चर देखी, उसमें देखा कि एक लड़की नर्स का रोल कर रही थी। बड़ा मन में आया मैं बड़ी होकर नर्स बन जाऊंगी। थोड़े दिनों में एक पिक्चर और देखी, उसमें मिलिट्री का देखा तो मन में आया बड़े होकर मिलिट्री में जाएंगे, फ़ौज में भर्ती हो जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। पहले आया कि नर्स बन के रोगियों की सेवा करेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद मन बदल गया, फौजी बन जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। ठीक, थोड़े दिनों बाद कोई और पिक्चर देखी, वही कथा सुनी तो मैं अपने डैडी जी बोलते थे, हमने पिताजी, मैं अपने डैडी जी से बात करती कि बनूंगी। हाँ, वो भी मेरा साथ देते। अच्छा, अब तूने ये पिक्चर देखी है तो तेरा मन कर रहा है कि ये बनेंगे। फिर जब मैं अपनी मम्मी के पास बैठती, अपनी दादी के पास बैठती, उनकी बातें सुनती तो फिर मन में आता, लड्डू गोपाल जी की वो बातें सुनाते, कान्हा की, राधा रानी की, तो मेरे मन में आता कि मैं तो बड़ी होके ना वृंदावन चली जाऊंगी। वहाँ पर सुंदर सुंदर से वन होंगे, मेरे लड्डू गोपाल होंगे, वहाँ पे कृष्ण भगवान होंगे, वहाँ जाकर इनको भजन सुनाऊंगी और रास देखूंगी, आनंद से रहेंगे। मेरे को थोड़ा पता कि बड़े होने पर क्या क्या मुसीबतें आती हैं। बचपन में बड़ा अच्छा ख्याल, कोई चिंता नहीं, खाना कहाँ से आ रहा है, माँ बना के दे रही है, पापा कमाई करके ला रहे हैं, खाना पीना, ओढ़ना, नए नए अच्छे अच्छे सपने देखना। मन में मैं मतलब कि अगर वृंदावन नहीं भी गई तो अपनी दादी की बातों को सुनते हुए मैं पूरा वृंदावन घूम ली थी। वो बताते कि जहाँ तो मथुरा स्टेशन पर उतर के हम वृंदावन चले जाते, वृंदावन रुकते, वृंदावन में निधि वन देखते। वो बहुत सारी बातें बताते, कुछ मेरे को याद रहती, कुछ भूल जाती। फिर अब बड़े हुए तो देखा वृंदावन में, अरे वाह, पहली बार तो झटका ही लगा था, बहुत शॉक्ड हुई थी मैं, क्योंकि मेरे मन में तो वही बचपन वाला ख्याल था। अब तो वहाँ पर बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन गई हैं, लोगों ने कितने फ्लैट बना लिए हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था तो वो कह रहे थे कि लोगों अब सरकार से गुजारिश करते हैं
इनका नाम बदलकर वृंदावन से कंक्रीट वन रख दो, क्योंकि हर जगह कंक्रीट है। सुना तो बड़े मन को ठेस लगी। वो भी कहते थे कि लोग यहाँ पर ब्रिजवास तो चाहते हैं, मगर यहाँ पर पहले कोठियाँ बनवा लेते हैं, फ्लैट बनवाते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं। ब्रजवास का तो मतलब है कि सब कुछ त्याग के सिर्फ ब्रिजवासी बन जाना, सिर्फ अपने ठाकुर जी में रमे रहना, राधा रानी के प्यार में रहना, रमन रेती में रहना, लोट लगाना वहाँ पर रमन रेती में। मगर क्या करेगी, ये मानिए कि कलयुग का प्रभाव है। जिनके पास पैसा बहुत है वो वहाँ पर जगह खरीद के कोठी बनाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, छुट्टियाँ आ गई चलते हैं, ये उनका भाव है। ये ठाकुर जी जानते हैं कि वो असल में उनको ब्रिजवास मिला है, जहाँ उन्होंने कोठियाँ बना रखी हैं वहाँ रहे। और एक हम हैं जिनके लिए एक ही तड़प है कि जाके ठाकुर जी कुछ दिनों के लिए ही बुला लें। मैं नहीं चाहती हूँ कि वहाँ जाकर हम गंदगी डालें, मेरे को वहाँ मकान मिल जाए, कोठी मिल जाए। नहीं ठाकुर जी, अपने चरणों में थोड़ी सी जगह मिल जाए, कम से कम आपके आना जाना तो नहीं छूट सकता। ये कोई अपने जन्मों का, अपने कर्मों का प्रारब्ध होगा। इतना ज़्यादा नहीं मांगते, कम से कम इतना तो चाहते हैं कि आपके साथ मिल सकें, आप वहाँ आना जाना ही लगा रहे। कुछ तो मेरी विनती सुनी जाए। मन तो है कि जब भी जाएं ठाकुर जी से मिल के आएँ, राधा रानी को मिलने जाएं, बार बार निधि बन जाएं, जो चीज़ें छूटती हैं, अहंकार छूट जाए। वैसे तो मेरे अंदर घमंड नहीं है, मगर फिर भी अगर किसी कोने में है तो ठाकुर जी, मैं उसको मिटा देना चाहती हूँ। हाँ, मैं लड़ना पसंद नहीं करती, मगर जब कोई बात अपनी इज्जत पे आ जाए, या कोई गलत बोले तो उसको ज़रूर जवाब देना चाहिए, नहीं तो वो मर्यादा भूल जाता है अपनी। बस यही, और मेरे अंदर किंचित मात्र भी अहंकार घमंड नहीं है। और ठाकुर जी मेरे को माया से बचाए रखना, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं। बस अपने धाम बुलाते रहिए। ये मेरा दिल, जैसे गाती हैं पूर्णिमा दीदी, ये मेरा दिल आपका घर हुआ प्यारे, इसमें आते जाते रहा कीजिए। बस मैं तो आपको यही कहूँगी। जो चीज़ें मैं वहाँ नहीं देख सकी हूँ, जैसे भांडीर वन मैंने नहीं देखा, टटिया स्थान है वो नहीं देखा, बहुत सारी जगह है जो मैं नहीं देख पाई हूँ। गहवर वन मैंने नहीं देखा, मान मंदिर नहीं देखा मैंने। टीवी में देखने, मोबाइल में देखने में, गूगल में सर्च करने में ठीक है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मगर जो आनंद की अनुभूति वहाँ जाकर होती है वो तो वहीं है। मेरी फिर अर्जी है अपने राधा रानी के चरणों में, हे मेरी प्यारी लाडली सरकार, हमें अपने चरणों में लगा लीजिए, वृंदावन बुला लीजिए प्यारे। क्यों मैं आपको बार बार परेशान करती हूँ? अरे परेशान नहीं करती हूँ, मैं आपके ऊपर अपना हक समझती हूँ। मैं आपको ही अपनी सारी बातें कहती हूँ। जब मैं प्रेम आपसे करती हूँ, मोहब्बत आपसे है, आपसे ही सब कुछ लेना देना है। आप पता है आपको कि मैं किसी से नहीं मांगती हूँ, इंसान तो जरिया है। जो भी कोई है, किसी भी बहाने से मेरी मदद होती है, मेरी कोई हेल्प करता है, मैं उसमें आपका ही स्वरूप देखती हूँ। आप ही हो, वाकई हर जगह आप ही मेरे को संभालते हो। वृंदावन भी, बरसाना भी आप ही बुलाओगे। वो कैसे बुलाओगे? वो आप कोई बनाओगे हीला बसीला। देखिए श्री राधे रानी, मेरी अर्जी है आपके चरणों में। देखिए कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी है मेरी राधा रानी। बस जो मैंने बचपन में स्वप्न देखा है, वो मेरे स्वप्न धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। मैं अपने ठाकुर जी को बहुत चाहती बचपन से। मेरे को पता नहीं था ये मेरे को लड्डू के रूप में मेरे पास रहेंगे, मैं इनके साथ रहूँगी। बहुत लगाव है मेरे को, बहुत ज़्यादा। कोई भी परेशानी होती है मैं तुरंत इनको याद करती हूँ। अगर आंखों में आंसू आते हैं तो वो इनके लिए ही आते हैं। एक बार कथा में सुना था मैंने कि इनकी हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है, मेरे ठाकुर जी के हाथ में मुरली होती है। राधा रानी का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। प्यार की देवी हैं, करुणामयी सरकार हैं।
करुणा भरी निगाहों से, नज़रों से हमें निहारती हुई मेरे सारे दुख दर्द दूर कर देती हैं। सबके दुख दूर करने वाली, बरसाने वाली मेरी राधा रानी। एक बार किसी ने कहा कि अगर इनकी कोई सवारी नहीं है, हाँ कहते, जब भी इनका आने का संकेत कैसे मिलता है, जब हम इनको याद करते हुए आंखों में अश्रु आ जाएं तो समझ लीजिए कि उन आंसुओं को पोंछने वाले हाथ कोई भी हों। आपको लगे आप अपने आंसू खुद पोंछ रहे हैं, नहीं, वो हाथ राधा रानी के होते हैं। राधा रानी आंसू पोंछने के लिए खुद आती हैं। बस मेरे को तो ये पता है, जो जो मेरे आंसू आते हैं तो वो मेरी लाडली सरकार, मेरे लाडले सरकार, लाडली लाडला, क्या मेरे लाडली जी और लाडले जी। बस मेरी आंखों में अश्रु आते हैं। मैं तो कहती हूँ मैं दुनिया के लिए बहुत रो चुकी हूँ, अब नहीं। जो कुछ भी है, अब मेरे अंदर जो भी प्यार प्रेम है मेरे बच्चों के लिए है, मेरे ठाकुर जी के लिए, मेरी लाडली सरकार के लिए है। बस मैं अगर रोऊं तो इनके सामने, जग के लिए क्या रोना क्या हंसना उनके लिए। हाँ मैं ये कहती हूँ, मगर हाँ मैं अपने ठाकुर जी से कहूँगी कि मुझे किसी के आंसुओं की वजह मत बनाइए, ना मैं बनना चाहती हूँ। हम अगर किसी के आंसू पहुँच सकें, उसको कुछ देर के लिए हंसा दें, उसका दुख दूर कर दें, यही मेरे लिए बहुत है। आपने मुझे इतना तो सक्षम बना ही दिया है कि अब मैं किसी से डरती नहीं हूँ। कोई मेरे को कुछ भी बोल दे, मेरी गलती गिना भी दे, ठीक है जी, अंदर क्या चलता है, राधे राधे, फिर क्या बोलती हूँ, कुछ भी कह देता है, मुस्कुरा देती हूँ, राधे राधे। तो उनको क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है मेरी राधे जानती है। कोई भी बात करते राधे राधे, कई बार गुस्सा भी आ जाता है तो गुस्से में भी क्या निकलता है, राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। ज़्यादा प्रेम उमड़ पड़ता है, श्रीमती बोल देती हूँ। ये तो मेरी है ही, ये मेरे लड्डू जी। कभी कभार आ जाता है गुस्सा, तो इनको कुछ बातें, अब क्या हो गया है, जब से ये नया साल आया है लड्डू जी के साथ मेरी थोड़ी सी अनबन सी रहने लगी है। कोई भी बात होती है, कोई अगर मेरे को कुछ भी बोलता है तो मैं आके तुरंत इनको, सुन लो, किसी ने मेरे को कुछ भी कहा तो आगे बोलते हो, सुन लो, सुन लिया। क्यों नहीं कहूँगी, क्योंकि हृदय में तो आप ही हो। जो कोई भी मेरे दिल को ठेस लगाता है तो किसको ठेस लगती है, आपको। तो फिर मैं आपको नहीं सुनाऊंगी तो किसको कहूँगी, तो आप ही को आके सुनाती हूँ। सुन लो ठाकुर जी, सुन लो। फिर ये सुनते हैं और उसका हल भी करते हैं। कभी तो हल तुरंत उसी वक्त, नहीं तो थोड़ी देर बाद, कुछ क्षणों के बाद फिर वही प्रेमानंद जी का वो मेरे को उनका ध्यान आ जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले किसी ने उनके ऊपर वो कहा कि हम जब प्रेमानंद महाराज आते हैं तो आतिशबाजी चलती है, पटाखे चलते हैं, राधे राधे की गूंज होती है, कुछ लोग ढोल ढमाका बजाते हैं, बैंड बजता है, हमारी नींद खराब होती है। और हम हैं एक जो इतनी दूर बैठे हैं, तड़प रहे हैं कि हम रात को जागें। बहुत सो लिए, हम तो बहुत सो चुके हैं कि हम जाग जाएं, हम वहाँ पहुँचें, ढोल धमाकों की आवाज़ हम सुन लें, और जो वहाँ सुन रहे हैं वो परेशान हैं। देख लो। अब जब मैंने कल वीडियो में देखा कि प्रेमानंद जी ने दर्शन दिए, मन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना मैं बता ही नहीं सकती, मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। बस देख रहे थे तो फिर वही प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि ये अपना अपना प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है। जो हम पीछे अनंत जन्मों से कोई भी पाप कर्म कर रहे हैं उसका फल भी भोगना है। हाँ ये है कि ठाकुर जी की कृपा से, सिमरन करने से, नाम जप करने से वो जो है सज़ा हमें ज़्यादा मिलनी है। जो पनिशमेंट हमारे लिए तय की हुई होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, जहाँ हमें सहने की शक्ति मिल जाएगी। ये तो मेरी सरकार ही जाने। अब कोई कष्ट मिले, सुख मिले, दुख मिले, कोई बात नहीं, बस मेरे साथ मेरे ठाकुर खड़े हैं। मेरी सरकार, मेरी लाडली सरकार मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब जो होगा
जो हो गया वो भी बहुत अच्छा था, आगे जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। मेरी लाडली सरकार मेरे साथ है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्री है तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगी हाँ नेट तो डलवाना ही पड़ता है भैया, ये फ्री नहीं है। एक बार अगर नेट डलवा लेते हो तो हम लोगों की हेल्प हो जाती है। मेरे को नहीं पता था यूट्यूब बनाने से क्या होता है, इससे अर्निंग होती है क्या होती है, मेरे को नहीं पता। मगर अब अगर मेरे ठाकुर जी चाहेंगे तो ये सब कुछ ठीक करेंगे। मैं इनसे ही मांगूंगी, इन्हीं की कृपा से सब होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे लिखें, जय श्री राधे लिखें, जाप करें तो कुछ देर के लिए। बस क्या है कि हमें तो जाना है भैया वृंदावन। फिर बात करते करते वही बात आ जाती है कि मुझे तो वृंदावन जाना है, वृंदावन। फिर मैं सोचती हूँ मैंने तो अपने घर को, इस रूम को ही वृंदावन बना रखा है। मेरे साथों के साथों ठाकुर यहाँ खड़े हैं, क्या कहा जाए। ये मेरी लाडली सरकार मेरी बातें सुनती है। जिनको अच्छा लगे मेरा भाव तो अच्छा है भैया। मैं फिर बार बार क्षमा मांग लेती हूँ कि मैं अगर किसी के बाद मैं बात तो करती नहीं हूँ, मगर फिर भी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं पहले क्षमा मांग लेती हूँ भैया। मेरे ठाकुर जी मेरे ऊपर, सबके ऊपर कृपा बनाए रखें मेरे ठाकुर जी। तो देखो तो कैसे बात सुन रहे हैं, कितने प्यार से। आपको मेरी बात तो बड़ी अच्छी लग रही है कि मैं बोलती जाऊँ बोलती जाऊँ। मैं तो है ही बातूनी, क्योंकि टीचर हूँ, समझाना मेरा काम है। मैं बोलना मतलब मैं अपने ठाकुर जी से बातें करना बहुत पसंद करती हूँ। अब ठाकुर जी से बातें करते करते अब आपसे भी दिल की बातें खोल देती हूँ, सुन लेती हूँ, कुछ समझती हूँ। बस अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।